भगत जनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और सभी मानव जाति को, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कल जो हमने वीडियो बनाई थी, जो हमने आपको स्वरूप का, जिस अनंत स्वरूप का जो, जिसके बारे में बताने की शुरुआत जो हमने कर रखी है, आज वो इस वीडियो में हम पूरी तरह आपको क्लियर करके दिखाएंगे कि यही वो स्वरूप है या इसके अलावा कोई दूसरा और भी स्वरूप है। प्रमाणित करके बताएंगे। देखिए भक्तजनों, प्रेमियों, ना तो हम यहाँ पे कोई वेद खोल के बताते हैं आपको, ना ही हम आपको कोई वेद शास्त्रों की बात बताते, ना ही हम यहाँ देवी देवताओं की कहानियां सुनाते, ना ही हम यहाँ भगवानों की कहानियां सुनाते। देखिए, परमात्मा का इतिहास नहीं होता है, परमात्मा का इतिहास कभी नहीं होता है। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। जिस परमात्मा का इतिहास ये पढ़ा रहे हैं वो आज भी तो है, और जो आज है तो उसका इतिहास उसी से पूछो ना। इन्होंने कौन सा ठेका ले रखा है परमात्मा का इतिहास पढ़ाने का है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना इस वीडियो को और देखना। और कैसे ये लोगों को, मैंने तो इनको चैलेंज कर रखा है, अभी तक तो कोई कमेंट में आया नहीं कि हमने दिखा दिया। बाकी मेरे को तो पता है कोई सामने नहीं आएगा, इनकी पोल खुलती जाएगी। तो क्या है, एक सज्जन है जिन्होंने पूछा है कि रामपाल का परिचय बताएं आप, और देही गुरु के परिचय में बताएं। और इसके, इसने पीछे जिंदगी में क्या कर्म किया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में बताएं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस संसार में, मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, प्रमाणित करता हूं कि इस संसार में अगर कोई अच्छा कर्म करता है, कोई जीव शरीर धारण करके अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो वो करता है इस मनुष्य से जो अलग प्राणी है, इस मनुष्य शरीर से जो अलग शरीर प्राणी है ना, वो कर्म अच्छा करते हैं, बिल्कुल अच्छा करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसमें विचारने की और इसमें तो जरूरत ही नहीं है। चारों ओर आप देख रहे हैं, चारों ओर आप देख रहे हैं। क्या आज तक आपने कभी देखा है पक्षियों को, अन्य जानवरों को गलत कर्म करते हुए?
नहीं। और मनुष्य को हर रोज देखते हो आप, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इसमें विचारने की कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने कहा ना कि रामपाल का परिचय बताएं, तो इसमें परिचय की कोई बात नहीं है। भगत जन, जिस भगत जन ने ये सवाल किया है, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने घर में अपने परिवार के लिए, जिंदगी चलाने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी आपका कर्म है। अगर आप मजदूरी भी करते हैं, तो वो तो और भी बहुत ही अच्छा कर्म है आपका, बहुत अच्छा कर्म है जो आप अपना कर्म मजदूरी करके खाते हैं। और क्यों? क्योंकि आपके मन में धारणा अगर होगी भी कि भी मैं देश का राजा बन जाऊं, या मेरे नीचे नौकर चाकर हों, बंगला, घोड़ी, गाड़े, जो कुछ भी है, गाड़ियां वगैरह जो कुछ भी है, ये एक लालसा होती है। यही लालसा वो कर्म है, यही इच्छा वो कर्म है। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य करता है, जानवर तो कोई करता नहीं। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य, आप देखते हो, किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देखिए, मनुष्य ने बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। कोई ढोंगबाजी का भी रास्ता है, कोई लूटपाट के भी रास्ते हैं, कोई राजनीति के भी रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं। लेकिन जानवर, पक्षी जानवर ही ऐसे रास्ते नहीं अपनाते। तो आप सोच सकते हैं, इसमें विचारने आश्चर्य की बात नहीं। तो भक्तजन, अगर आप मजदूरी करके खाते हैं, तो आपने संत रामपाल से भी अच्छा कर्म किया है। आप अपने को सुधारिए, दूसरे के बारे में आप ना सोचें। आप खुद भ्रमित होने से बचिए, बस यही आपका कर्म है। आप भ्रमित होने से बच जाए, यही आपका कर्म है। देही, देखिए, देही गुरु के बारे में हम आपको बताते हैं, रियल में बताएंगे कि सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे ना इस अनंत स्वरूप की, तो उसी में देही गुरु की भी चर्चा आएगी। और जो कह रहे हैं कि इसके परिचय के बारे में, संत रामपाल के परिचय के बारे में, तो इसके परिचय में जान करके क्या करोगे? क्या करोगे भाई? भाई हर व्यक्ति, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपने लिए कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, यहाँ खुद कोई अपना करता है, वही अपना करता है। यहाँ कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं करता है, ये सत्य है। अब संत रामपाल ने खुद ने अपने मुंह से घोषित किया होगा कि दूसरों ने तो इसको परमेश्वर या अवतार घोषित नहीं किया। भाई कहीं न कहीं इसने खुद ने कहा होगा कि कबीर जी का मैं, परमेश्वर कबीर का मैं अवतार हूं, या मैं दूसरा कबीर परमेश्वर बन के आया हूं। खुद ने कहा होगा, तभी तो दुनिया कह रही है। तो क्या है, परमेश्वर कौन होता है, परमेश्वर की भाषा क्या होती है, इनको नहीं पता। परम यानी कि उससे ऊपर कोई ना हो, और ऐसा परम जो किसी में मिलता जुलता ही ना हो। परमेश्वर की भाषा मैं आपको इसी में पूरी बताऊंगा।
तो भक्तजनों प्रेमियों, आज जो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चार महान संतों की। चार महान संतों की सबसे पहले चर्चा करते हैं हम भगवान बुद्ध की। देखिए, भगवान बुद्ध, तो जो भगवान शब्द है ये सम्राट अशोक ने दिया था। और भगवान उनको क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि उन्होंने वो परम शांति प्राप्त की थी और उसी शांति, परम शांति का मार्ग जो है सम्राट अशोक को मिला। इसलिए उन्होंने भगवान कहा उनको, भगवान। बाद में पाखंडियों ने भगवान कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि वो तो एक संत का नाम है भगवान। भगवान जो है ये हमारा मूल शब्द है भारत का। किसको कहा जाता है? उस महान संत को कहा जाता है जो जिसने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, उस परम शांति को प्राप्त कर लिया हो, यानी कि वो मुक्त हो चुका हो संसार से जीते जी। तो क्या होता है, उसी को ही भगवान कहा जाता है। और भगवान कोई चमत्कार है, सृष्टि रचने वाला, उसका नाम नहीं होता है। कहते हैं ना कि भगवान ने ये चीज बनाई है। ये पाखंडियों ने, हरामियों ने क्या कर दिया, वहां से शब्द कहीं और जोड़ दिया। हालांकि जो इंसान ऐसा महान संत होता है उसी के आगे भगवान लगता है। और वो जो इंसान होता है, कोई भी महान संत, वो हमारे शरीर जैसा ही होता है। वो कोई प्रकट थोड़ी होता है भाई, प्रकट नहीं होता है। अब जैसे आप संत कबीर साहिब को भगवान कह सकते हैं, रविदास जी महाराज को भगवान कह सकते हैं। जो महान संत मानव कल्याण के हित में या मानव कल्याण के लिए कोई काम करता है, वही उसी को भगवान कहा जाता है। और भगवान कोई सृष्टिकर्ता नहीं होता है भाई, कोई कारण था पीछे, तभी तो भगवान नाम दिया ना। अब जिसने ये सृष्टि बनाई है, इनकी अवधारणा जो झूठी है कि परमेश्वर सृष्टि बना रहा है, तो भाई परमेश्वर दिखेगा सृष्टि बनाने वाला, तभी तो हम उसको कोई नाम देंगे। भाई कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, आपने देख लिया, क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे उस आदमी को? कुम्हार। आपने नाम दे दिया कुम्हार। लकड़ी का कोई काम करता, आपने खाती नाम दे दिया। सोने का कोई काम करता, आपने देख लिया तो सुनार कह दिया। तो सम्राट अशोक ने तो देखा है ना उनकी परम शांति को, तभी तो उनको भगवान कहा है। और उसने क्या किया? मानव कल्याण के लिए किया ना। तो जो मानव कल्याण, जीवों के कल्याण हेतु कोई काम करता है, उसी को भगवान दर्जा दिया जाता है। अब जैसे बाबा साहब भीमराव हैं, तो इन्होंने अधिकार दिया किनको? अब वैसे तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या करूं, आपको समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। जो इन पाखंडियों ने हमें शूद्र कहा, नीची जाति में गिरा दिया, इनको क्या अधिकार था? इनके समकालीन 1400 ईस्वी की ये बात करते हैं पाखंडी संत कबीर साहिब समकालीन, तो क्या था शूद्रों के पास? पढ़ने लिखने का इनको अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने को इनका अधिकार नहीं था, शास्त्र पुराण पढ़ने को इनका अधिकार नहीं था है। तो बाबा साहिब ने 1800 के बाद 1900 शताब्दी में और 1947 में भारत आजाद होने के बाद मानव कल्याण के लिए क्या नहीं किया? सभी को एक समान समझा उन्होंने। तो उसको क्या कहेंगे हम? भगवान। भगवान उसको कहा जाता है जो मानव कल्याण के हित में काम करता है। संत कबीर साहिब को हम परमेश्वर नहीं कह सकते, भगवान कह सकते हैं।
कह सकते नहीं, कहते हैं, कहा जाता है। रविदास जी महाराज को भगवान कहा जाता है, नानक साहिब को भी आप भगवान कहा जाता है, ये हमारा मूल शब्द है, लेकिन ये कुछ और बोलते हैं। तो महान संतों के आगे भगवान लगता है, भगवान उसके लगता है जो मानव कल्याण के हित में काम किया हो और पूरी दुनिया ने देखा है, उसको भगवान कहा जाता है। भगवान उसको नहीं कहा जाता जिसने ये सृष्टि बनाई है। भैया आप देखोगे उसको बनाते हुए तभी तो उसको कोई दर्जा दोगे। अब आप कहोगे भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो भाई आप देख लोगे तो आप उसके भगवान थोड़ी ना कहोगे, महाभगवान कहोगे। भाई उसके ऊपर महा लगा दोगे, आप देख लोगे तो ऐसा नहीं है। परम ईश्वर कौन होता है? तो इन्होंने क्या लिखा है, परमेश्वर कबीर साहिब। तो भाई विदेशी शब्द चोरी करके इन्होंने कबीर साहिब के नाम से पहले परमेश्वर लगा दिया। परमेश्वर किसका है? यहूदियों का। आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर लिखा मिलेगा। तो कबीर साहिब ने तो अपने समकालीन किसी का शब्द चोरी नहीं किया। इन पाखंडियों ने तो ईसाइयों का शब्द, विदेशी शब्द उठा के ही चोरी लगा दिया कबीर साहिब के आगे। परमेश्वर क्या है ये? मैंने पहली वीडियो में बता दिया ना कि इनका जो परमेश्वर है वो नकली ढोंग है। नकली ढोंग अपने आप ही है, शब्द ही चोरी का लगा दिया। लेकिन भगवान अगर लगा देते कबीर साहिब के सामने, बिल्कुल सत्य था, कि भगवान हमारा मूल शब्द है, चोरी का नहीं है। चोरी का माना कैसे जाएगा भाई? भगवान बुद्ध के ही तो ये मार्गी हैं, संत कबीर साहिब, रविदास जी और नानक साहब। आपको पता है जब जो ये स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, इससे पहले क्या था? इससे पहले पानी की एक बहुत बड़ी घाटी थी। और जब ये इसकी खुदाई हुई, इस घाटी की, स्वर्ण मंदिर बनने से पहले जब इस घाटी की खुदाई कौन करवा रहे थे? तो वहां के कलेक्टर थे, अहीर। अहीर थे, वो कलेक्टर थे। तो वहां क्या निकला? स्वर्ण मंदिर के नीचे सम्राट अशोक का बनवाया हुआ बुद्ध विहार निकला था। वहां बहुत सारे अवशेष निकले थे, भगवान बुद्ध की निशानियां मिली थी। उसके ऊपर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि पूरा क्या पूरा पंजाब ही बुद्धिस्ट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रांति बिल्कुल ना रखें। भगवान शब्द आदमी को ही कहा जाता है, लेकिन उसको कहा जाता है जिसने मानव कल्याण के लिए पूरा काम किया हो, शांति स्थापित की हो, भेदभाव की अवधारणा खत्म कर दी हो, उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। और भगवान कोई सृष्टिकर्ता नहीं होता है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप अच्छी तरह से समझें इस बात को। और परमेश्वर जो है वो यहूदियों का शब्द है। वो भी परमेश्वर का भी अर्थ यही होता है कि मानव कल्याण के लिए जिसने किया हो, जिसने एकता और समानता की बात की हो, उसी को ही परमेश्वर कहा जाता है। वो उनकी भाषा में परमेश्वर कहा जाता है। आप, यही तो बात है। इस बात को आप समझिए। तो ऐसा नहीं है। तो हम बात करते हैं वो, तो हमने आपको यही समझाना चाहा है कि भाई संत रामपाल ने अगर ऐसा कोई काम किया है मानव कल्याण के लिए, और जो संत महान होता है वो अपने आप को घोषित नहीं करता, भगवान कभी नहीं करता। उसके कर्मों के अनुसार और उसके काम के अनुसार दुनिया अपने आप घोषित करती है। जैसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को घोषित किया कि भगवान बुद्ध। अब लोगों ने आप बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु ने क्या कहा?
कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और लोगों ने यीशु को ही परमेश्वर बना दिया। भाई उसने कुछ किया होगा उनके लिए, मानव जाति के लिए किया होगा, एकता, सेवा, करुणा, प्रेम। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। वो अपनी लैंग्वेज में ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हम यहाँ अपनी लैंग्वेज में भगवान कहते हैं व्यक्ति को। यहाँ देहीधारी सतगुरु वाली बात चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि गुरु, तो भाई ये गुरु शब्द जो है, ये देखा जाए तो ये मिला जुला शब्द है। कि गुरु भी कौन होता है? गुरु सत्य ज्ञान देने वाला नहीं होता है। गुरु यही होता है, मानव जाति के लिए, जीवों के लिए कल्याण करने वाला ही गुरु होता है। और गुरु उस परम शांति को प्राप्त कर चुका होता है, और जब उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है, वही तो आगे जाके बताएगा, वही तो प्रचार करेगा। तो गुरु, और अब जैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया, ठीक है, कबीर साहिब जी ने गुरु ज्ञान दिया, रविदास जी महाराज ने ज्ञान दिया, नानक साहब ने ज्ञान दिया। तो ये कौन थे? क्या, किसके लिए क्या किया? को पता है? जीव कल्याण हेतु। और जीव कल्याण हेतु जो ज्ञान देता है वही गुरु होता है। गुरु वही होता है, देहधारी होते हैं, ये चमत्कार करने वाले नहीं होते हैं, कभी नहीं होते। और इनका जन्म होता है, ये अवतार प्रकट अवधारणा नहीं होती है, और ना ही इन्होंने कहा कभी, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि अगर ऐसा दुनिया में कुछ होता तो पूरी दुनिया कहती, यहां भी प्रकट भी होता है, अवतार भी होते हैं। लेकिन क्या इस मत में पूरी दुनिया एक है? नहीं। पूरी दुनिया एक मत में तब होती है जब आप कहेंगे कि आसमान में सूरज है, तो सारे कहेंगे हाँ है, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं है। उसको बोलते हैं एक मत। और जिस मत में कई सवाल खड़े होते हैं वो सत्य नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं तो देहधारी गुरु का मतलब क्या होता है? यही है वो कि देहधारी गुरु के अंदर भी जो स्वरूप है, वही स्वरूप आप अगर शिष्य बने हुए हो तो आपके अंदर भी है। उस सत्य का ज्ञान करवाने वाला, उसका उस स्वरूप को, स्वरूप का भेद बताने वाला, उस स्वरूप तक पहुंचाने वाला, उस परम शांति तक पहुंचाने वाला ही गुरु होता है, देह गुरु। और वही स्वरूप आपके अंदर भी है, वैसा ही शरीर आपके पास भी है, वैसा ही शरीर आप देहधारी गुरु के पास होता है। वैसा जो अंदर बोल रहा है वैसा ही स्वरूप, जो आपका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप उनके अंदर भी होता है। फर्क क्या होता है इसमें? गुरु कबीर साहब ने क्या कहा? ना ही हम गुरु, ना ही हम चेले, ना ही हमारा कोई गुरु, ना ही हम किसी के चेले। जब स्वरूप एक की बात आती है तो वहां ना गुरु होता है, ना शिष्य होता है। अब रही मन की और संसार की भावनाओं का, तो ये मैं विस्तार से बता देता हूं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान होता है, ठीक है, और कई कहते हैं कि भगवान नहीं होता है। तो इसमें दो मत है, दो मत है। तो जो सत्य होता है वो एक मत में होता है,
जो आप झूठी अवधारणा और पाखंड होता है वो दो मत में होते हैं। अब संत रामपाल ने परमेश्वर शब्द उठाया यहूदियों का, ईसाइयों का, कबीर साहिब के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर है। ठीक है, तो जो सृष्टि करता है वो परमेश्वर नहीं है कबीर जी। कबीर जी है जो यहूदियों वाला जो परमेश्वर है, और यहूदियों वाला जो परमेश्वर है उसने जन्म लिया था। तो वो कौन था? यीशु। यीशु का तो जन्म हुआ है, उन्होंने तो बाकायदा लिखा है कि यीशु का जन्म हुआ है, उनकी माता थी। तो क्या है कि उसको ही परमेश्वर कहा जाता है। उन्होंने एक शरीरधारी व्यक्ति के आगे परमेश्वर लगाया है, यहाँ इन्होंने एक शरीरधारी व्यक्ति के सामने संत रामपाल ने परमेश्वर लगाया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है सृष्टि करता है, सृष्टि करता नहीं होता है। उन्होंने मनुष्य शरीर के आगे परमेश्वर लगाया है, और सम्राट अशोक ने भी मनुष्य के शरीर के आगे ही भगवान लगाया है। और दूसरी एक शाखा है भगवान बुद्ध की, उसमें भी महान व्यक्ति के, शरीरधारी व्यक्ति के ही आगे संत लगाया है। और जो सिखों की परंपरा है वो है तो बुद्धिस्ट ही, लेकिन उन्होंने गुरु का लगाया है, गुरु का लगाया है। तो शरीरधारी के आगे लगाया है ना, वो एक महानता का शब्द है, महानता की उपाधि है कि किसी शरीरधारी को कौन सी उपाधि देनी है महानता में, परमेश्वर की या भगवान की। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारा संसार ही वही चला रहा है जिसको आपने उपाधि दे दी, ऐसा नहीं है। ये उपाधियां हैं भाई, भ्रमित नहीं रहना। चलिए बात करते हैं इस विराट स्वरूप की। तो देखिए, ये विराट स्वरूप कभी मरता नहीं है, अविनाशी है। ठीक है, ना ही इस विराट स्वरूप को कोई मार सकता, इसकी विराटता को कोई नहीं मार सकता। इसके अलावा इसको हिलने के लिए इसके बराबर में दूसरा स्थान खाली चाहिए। ठीक है, और जो इसके बराबर में कोई दूसरा स्थान खाली होगा तो वो किसी और तरीके से थोड़ी होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो फर्क फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब फर्क नहीं आएगा, बीच में अंतर नहीं आएगा। तो खाली स्थान के बराबर में कोई भी दूसरा खाली स्थान नहीं होता है इस अनंत ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है, ये स्वयं में ही एक स्थान है, और ये स्थान परम शांति है। अब ये स्थान आदि अनादि काल से जिंदा है, ये कभी मरता नहीं है, ये अविनाशी है, इस स्थान को किसी ने बनाया नहीं। भाई स्थान को बनाने के लिए भी तो स्थान चाहिए। सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी में आपको क्या पता है क्या बोला गया है? जब इन पाखंडियों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, परमेश्वर ने सृष्टि रची, तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि भाई कहाँ बैठे हुए थे, कौन से स्थान पे बैठे हुए थे, कौन से सिंहासन पर बैठे हुए थे, कहाँ बैठ के ये पृथ्वी बनाई, जरा उस स्थान का नाम बताइए। तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो ठीक किसी चीज को बनाने के लिए स्थान भी तो चाहिए, स्थान चाहिए। और स्थान कौन होता है? स्थान अपने आप में स्वयं में होता है। तो आप भ्रमित ना हो कि इस अनंत स्थान को किसी ने नहीं बनाया, ये स्थान
स्वयं में भी अपने आप में है। ये कहाँ है? अधर में है, अधरवास में है। इसके नीचे किसी का आधार नहीं होता है। स्थान के नीचे कोई आधार नहीं होता है। स्थान के नीचे कोई आधार नहीं होता है। गुरु कबीर साहिब ने क्या कहा कि अधरवास में हमारा पसारा। हमारा का मतलब क्या हुआ कि हमारा ही स्वरूप है ये पसारा। अगर आप जानोगे तो ये आपका भी स्वरूप यही पसारा है। तो देखिए, कहा उन्होंने कि जहां चींटी ना चढ़ सके, राई ना ठहर सके। इसका अर्थ क्या है? मैंने पहले भी बताया। देखिए, ये कंकर आपको दिखाई दे रही होगी ना, दे रही होगी। ये कंकर छोटी सी राई तो आपको दिखाई नहीं देगी। राई भी है मेरे पास। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां मैं रखूंगा, इसको नीचे गिरूंगा तो कहां ठहरेगी? ठहरेगी नहीं। अगर तत्व पदार्थ होता, अगर ये स्थान तत्व पदार्थ से बना होता तो ये नीचे ना गिरती। इतना झीणा है ये, इतना सूक्ष्म है ये खाली स्थान। सत्य है ये। और जहां चींटी ना चढ़ सके, तो भाई यहां टुकड़ा लेके रख लो एक रोटी का। अब जमीन से यहां तक चींटी कैसे पहुंचेगी? अगर तत्व पदार्थ की कोई बनी हुई चीज होती तो चींटी उसको पकड़ के चढ़ जाती, यहां तक पहुंच जाती। लेकिन भाई इतने गैप में तत्व पदार्थ का तो कोई लेना देना नहीं है। जहां राई ना ठहर सके, चींटी ना चढ़ सके, यही है वो स्थान। और इसके अंतिम स्वरूप में जब सुरती लगती है, अधरवास में बोला है ना, अधरवास में, तो ये स्वयं स्थान ही सारा अधरवास में है। इसके नीचे इस पूरे को, ये जो पूरा खाली स्थान है, किसी ने क्या नीचे जाके देखा है ये किस पे टिका हुआ है? किसी पे नहीं टिका हुआ। जहां जाओगे वो आपको ऐसा ही मिलेगा ये। और ये खुद जिंदा है। और जब कोई चीज जिंदा हो सकती है, वही दूसरे को जिंदा रख सकता है। तो ये विराट स्थान इस प्रकृति को, इस जो चलने का सिस्टम है, तो इसी खाली स्थान ने पता नहीं कब से जिंदा रखा है इनको। आज भी तो जिंदे ही है, चल रहे हैं। जिंदा होगा तो चलेगा। और ये स्वयं अपने ही स्वरूप में, स्थिरता में, एक लय एक सुर में आदिनादि काल से है। ना ये हिलता है, ना आता है, ना जाता है। ये स्थान ही है वो। ना आना जाना, ना हिलना डुलना। ना ये बोलता है। बोलता होता है तो हम कानों से सुनते। ना ये दिखता है। दिखता है तो आंखों से देख लेते हैं। हम तो प्रकाश देख रहे हैं सूर्य का। हम तो भाई जो आज दिन में देखते हैं, ये तो सूर्य का प्रकाश है। खालिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? खालिस्तान का जो स्वरूप है उसको तो हम नहीं देख पा रहे। रात को देखते तो रात को अंधेरा होता है, उसके स्वरूप को तो फिर भी नहीं देख सकते। और उसको हम क्यों नहीं देख सकते? सूर्य एक माया है, मतलब प्रकृति है। इसका प्रकाश भी प्रकृति है। और मन के ऊपर इनका प्रभाव है। मन मानता है कि हाँ, आप थोड़ी ना मानते हो भाई, आप तो उसका खुद स्वरूप हो। आप तो हिलते डुलते नहीं। और मैंने बताया था ना कि अंतिम क्या होता है? अंतिम यही विराट स्वरूप बचता है। सब कुछ खत्म होने के बाद अंतिम यही विराट स्वरूप बचता है। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। जहां कुछ नहीं बचता, कुछ का मतलब क्या कि प्रकृति की कोई भी चीज नहीं बचती है, उसको बोलते हैं हमारी ओर से कि संसार नहीं बचता। हम अपनी ओर से बोलते हैं कि कुछ नहीं बचता। स्थान तो बचा हुआ है ना, स्थान तो है।
देखिए, कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बचा। कुछ का मतलब क्या? न दिखने वाला कुछ नहीं बचा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए, जो खाली स्थान है ये तो बचा हुआ है, ये भी तो स्थान है। कुछ क्यों नहीं बचा भाई? कुछ क्यों नहीं बचा? स्थान को कहां मारोगे? देखिए मैंने बताया था ना कि सूर्य एकदम से गायब हो जाए तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो लोग कहेंगे कि भाई कुछ नहीं बचा। अरे भाई, कुछ क्यों नहीं बचा? स्थान तो यूं का यूं बचा हुआ है। स्थान को कहां मारोगे? स्थान को कहां गायब करोगे? बचता वो नहीं है जो बाद में बनता है। जो बाद में बनता है वो बिगड़ जाता है। स्थान तो यूं का यूं पड़ा है ना, इसको कहां मारोगे? क्यों नहीं बचा हुआ भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो कि कुछ नहीं बचा? स्थान बचा। स्थान को कहां गायब करोगे? कैसे गायब करोगे स्थान को? बताइए जरा। स्थान अविनाशी है। स्थान स्थिरता है। स्थान एक दूसरे से जाता नहीं है इधर उधर हिल के। देखिए, मैंने बताया था धरती पे हम जब एक प्लॉट काटते हैं, ठीक है उस प्लॉट में दो हिस्से करते हैं। एक पड़ोसी इधर रहता है, एक पड़ोसी इधर रहता है। उनकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। प्लॉटों का स्थान वहीं का वहीं रहता है। वहीं का वहीं रहता है। वो गायब नहीं होता है। स्थान एक बार जो बन जाता है वो गायब नहीं होता है। जितना मर्जी जमीन को खोद लो, स्थान वहीं का वहीं रहेगा। स्थान जो आपने मन से बना दिया वो आप हिला ही नहीं सकते। स्थान तो वहीं का वहीं रहेगा जो आपने बनाया है। रही बात इस स्थान की, तो ये स्थान भी यहीं रहेगा। इसको तो कोई बता दिया ना कि स्थान को जो है, स्थान की जो स्थिरता है उसको कोई हिला नहीं सकता। ये सत्य है। आप धरती पे आपने स्थान बना लिया तो आप सोचोगे कि उस स्थान को मैं हिला दूं? नहीं, हिला नहीं सकते। आप जितनी मिट्टी खोदोगे, मिट्टी खुद रही है ना, मिट्टी को इधर उधर डाल रहे हो। जितना मर्जी खड़ा कर दो, जो आपने जगह चुनी है वो जगह तो वहीं रहेगी। तो स्थान को कोई नहीं हिला सकता। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वीडियो में कि रामायण में लिखा है कि हनुमान ने पहाड़ उठाया। पहाड़ उठाया तो जिस स्थान से पहाड़ ही उठाया ना भाई, पहाड़ जिस स्थान पर था तो उस स्थान से तो पहाड़ को उठाया है। स्थान को तो नहीं उठाया, स्थान तो वहीं पड़ा था। अगर कोई कह देता, अगर वो कह देता वैद जो लक्ष्मण मूर्छित हुआ, और अगर वैद ये बोल देता कि भाई साथ में स्थान को भी उठा के लेके आना, तो क्या औकात थी हनुमान की? साथ में स्थान को उठा ले आता। सोचिए जरा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, स्थान ही स्थिरता है और उसी का आप स्वरूप हो। रही बात मन की, तो मन, अब स्थान जो है ये भी तत्व पदार्थ नहीं है, यानी कि विदेही है। ठीक है, मन भी आपका विदेही है, सुरत भी आपकी विदेही है। ठीक है, मन आपका तत्व पदार्थ से नहीं बना, सुरत सकल आपकी तत्व पदार्थ से नहीं बनी, स्वरूप आपका तत्व पदार्थ से नहीं बना, और ये स्थान जो है ये तत्व पदार्थ से नहीं बना। तो भाई कौन सा अलग करोगे? तत्व पदार्थ का रंग रूप होता है। जब इन चारों में से कौन सा तत्व पदार्थ है ही नहीं तो अलग अलग कैसे करोगे?
बताइए जरा। सोचिए, मन आपका तत्व पदार्थ नहीं है। मैंने बोला था ना, विदेही से विदेही प्रकट होता है, विदेही से विदेही प्रकट होता है, जन्म नहीं होता है। और वो सिर्फ एक बार प्रकट होता है और उसके बाद वो मरता नहीं है। अब कहते हैं कि परमेश्वर प्रकट हुए, इन्होंने पाखंड ऐसा झूठा फैलाया कि यार भक्तजनों, मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने कहा कि कमल के फूल के ऊपर कबीर साहिब प्रकट हुए। तो भाई, परमात्मा की ताकत एक बार जो प्रकट हो जाती है ना और दुनिया को दिखाई दे देती है, वो अजर अमर अविनाशी हो जाती है। वो कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परमात्मा से जो एक बार प्रकट हो गई ना कोई चीज, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। मैं समझाऊंगा प्रमाण के साथ। देखिए, फूल के ऊपर इन्होंने प्रकट किया कबीर साहिब को, ठीक है। बच्चा प्रकट किया तो वो बड़ा क्यों हुआ, परिवर्तन कैसे हो गया शरीर में, परिवर्तन कैसे हुआ। और 120 साल तक रहे, इनका शरीर तो 120 साल तक रहा, उसके बाद शरीर क्यों छोड़ा। शरीर छूटता है और जन्म होता है शरीर का, सत्य है, कोई झूठ नहीं है इसमें। इन्होंने पाखंड फैलाया। तो अब हम प्रमाणित से बता देते हैं कि कोई चीज क्यों नहीं मरती है। देखिए, इस खाली स्थान से मन प्रकट हुआ था, मन ही इसका अंश है, मन ही जीव है, ठीक है। और ये मन ही सर्व, जो फर्स्ट में जो कुछ नहीं था, तो ये मन ही ब्रह्म था, ब्रह्म। इस मन को ही आत्मा कहा कहते थे। लेकिन देखिए, मैं इस अवधारणा में नहीं जाता हूं, क्योंकि आत्मा एक आदमी का नाम होता है, वो इस्लामों का, यहूदियों का नाम है, ठीक है। मैं इसमें नहीं जोड़ना मन के साथ, यानी कि शारीरिक जो नितत्व की मैं बात करता हूं, उनमें ना ही तो मैं आत्मा जोड़ रहा, ना ही मैं परमात्मा जोड़ रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं जोड़ रहा। लेकिन ये कह रहे हैं ना ब्रह्म, तो जो ब्रह्म शब्द है, ये इब्राहिम का ही दूसरा नाम है, पाखंडियों ने बनाया है। अब मैं विस्तार से बता देता हूं कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आप समझ जाना, सृष्टि विस्तार से समझ जाओगे आप। ये खाली स्थान है सर्वव्यापी, ये आनंदमय परम शांति है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, ठीक। इससे क्या प्रकट हुआ, जिसको हमने आज मन नाम दिया है, ठीक। मन ने कल्पना की, मन से क्या प्रकट हुई, इच्छा। हकीकत है, ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है, इच्छा। अगर हम वैज्ञानिक तौर पे जाते हैं, वैज्ञानिक को साथ में लेके चलते हैं, तो विज्ञान भी यही कहता है कि एक बिंदु से कोई चीज प्रकट हुई। प्रकट वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको, मन प्रकट हुआ, मन से फिर इच्छाएं भी जागेंगी। इच्छाओं का मतलब क्या होता है, चलना, आगे बढ़ना। विज्ञान भी यही कहता है कि कोई चीज फूटी ब्रह्मांड में और वो फैल गई। फैली का मतलब क्या हो गया, चलना। और जब इच्छा जागृत होती है तो भी चलेगा। तो ये दोनों अध्यात्म एक ही चीज है, इनको आप झूठी अवधारणाओं में मत जोड़िए। इच्छा, अब इच्छा जो है, अच्छा, जो इच्छा है ये भी कोई तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है। मन है, ये भी कोई तत्व पदार्थ नहीं है। भाई मैंने बताया ना, विदेही से विदेही प्रकट होगा। और पदार्थ की कोई चीज है तो पदार्थ से प्रकट होगी। जहां पर पदार्थ से प्रकट होगी, उसके साथ समय लागू है, वो बिगाड़ देगा उसको, बनेगी तो बिगाड़ देगा। लेकिन जो विदेही होता है वहां समय नहीं होता है। और विदेही से विदेही कोई चीज प्रकट होती है तो वो भी विदेही होती है। इच्छा विदेही, विचार विदेही,
भाई विदेही से विदेही प्रकट होते जाएंगे आगे से आगे, और वो मरते नहीं है, जन्म नहीं होता है उनका, प्रकट होते हैं वो, आज भी हो रहे हैं, और वो मरते नहीं है, वो रहते हैं, सिर्फ शांत होते हैं, मरते नहीं है। यानी कि आदि अनादि काल तक खत्म नहीं होते हैं, लय हो जाते हैं वापसी। तो क्या होता है, और पदार्थों से जो पदार्थ एक बार बन जाता है तो उसमें अगर हम उसको लय करना चाहेंगे तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये हकीकत है, सत्य है। होंगे जरूर, लेकिन उनको टाइम लगेगा वैसी की वैसी अवस्था में आने के लिए। देखिए मैं बताता हूं आपको हकीकत, सत्य। देखिए ये धरती के मिट्टी पदार्थ से ईंट बनी है, प्रकट तो नहीं हुई है, प्रकट नहीं हुई भाई। पहले मिट्टी इकट्ठी की गई, पानी डाला, फिर इसको बनाया, फिर सुखाया, फिर इसको पकाया, ईंट बन गई। कितना टाइम लगा, कितनी देरी लगी, ठीक। अब ये मिट्टी है, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको छाप के ऊपर, ये मिट्टी है मेरे हाथ में, ठीक है। अब तुरंत इसी ईंट को ऐसी मिट्टी कैसे बनाओगे भाई, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। प्रकट नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई बनने में, तो भाई बिगड़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बनने में टाइम लगा है तो बिगड़ने में भी टाइम लगेगा, ऐसी की ऐसी मिट्टी बनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन विदेही से जो कोई चीज प्रकट होती है तो वो, उसको लय होने में टाइम नहीं लगता, वो तुरंत ही गायब हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। जैसे विचार मन से प्रकट हुए, मन विदेही है, और मन से विचार प्रकट हुआ तो विचार कोई पदार्थ तत्व तो है नहीं, तो तुरंत विचार भी उसी में लय हो जाते हैं। विचार उठा, विचार गायब भी हो जाता है। तो इनका जन्म नहीं होता, ये प्रकट होते हैं, प्रकट होने वाला ये गायब भी हो जाता है। तो ये तो मन के साथ है ना, ये मन के साथ है। इनका भगवान देखिए, इच्छा विचार ये जितने भी आगे मन से, आपके मन से जितने उत्पन्न हो रहे हैं, इनका भगवान मन है भाई, इनका भगवान तो मन है, और मन एक ब्रह्म है। तो मन का भगवान कौन है, मन कहां से प्रकट हुआ, इसी परम शांति सर्वव्यापी से, खाली स्थान से, खाली स्थान से ही मन प्रकट होता है, सत्य है। और मन कब मुक्त होता है, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि मैं मन को ही जीव क्यों कहता हूं, मन को ही चित्त क्यों कहता हूं, यहां प्रमाणित हो जाएगा आपको कि आखिर मैं मन को जीव और मन को ही चित्त क्यों कहता हूं, बताता हूं। तो देखिए हमने आपको विस्तार से बताता हूं मैं आपको, जीव ही मन है, मन मुक्त हुआ, जीव मुक्त हुआ, चित्त मुक्त हुआ, तो ये अलग अलग थोड़ी है। मन मुक्त हो गए मुक्त। अब मन को मुक्त होने के लिए स्थान चाहिए, मन को मुक्त होने के लिए स्थान चाहिए। कौन सा स्थान, जहां कुछ नहीं, कोई नहीं, वो स्थान चाहिए। मन को मुक्त होने के लिए तो वही स्थान चाहिए भाई, जहां ये भटक ना सके, जहां कुछ ना हो, वही तो समाएगा। और जहां कुछ नहीं होगा वहां कौन होता है, विदेही। जहां कुछ नहीं होता वहां विदेही होता है भाई, वहां किसी का शरीर तो होता नहीं है, कुछ होगा तो शरीर दिखाई देगा, लेकिन वहां कुछ होता ही नहीं है, तो कौन होता है, यही स्वयं खाली स्थान होता है। कुछ क्यों नहीं होता भाई, होता है, कौन, संसार का पदार्थ नहीं होता वहां पे, लेकिन स्वयं खाली स्थान वहां विराजमान होता है, वो परम शांति विराजमान होता है, वहीं से मन प्रकट हुआ था, और वहीं पे मन को समाने की जगह है,
भाई जिस स्थान से प्रकट हुआ वहीं तो समाएगा। अब सोना धन है आपके पास, ठीक है, और आप अंतिम समय में जब शरीर छोड़ोगे तो मन तो भटकेगा भाई, मेरे को क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है मेरे शरीर में। तो कभी आप सोने की तरफ भागोगे, कभी पैसे की तरफ भागोगे, कभी जमीन की तरफ भागोगे। भाई सोने से ना ही तो मन प्रकट हुआ, ना ही जमीन से मन प्रकट हुआ आपका, और ना ही किसी जायदाद से प्रकट हुआ। तो भाई वो मन को समाने की जगह है ही नहीं। भाई जहां से मन प्रकट हुआ वहीं तो समाएगा। अब ये ईंट है, ठीक है, ये भाई यहाँ समाएगी तो जमीन में समाएगी, जमीन से बनी है, जमीन से बनी है। और आप कहोगे कि आसमान में इसको समा दो, आसमान में कहाँ समाओ, ये उड़ती रहेगी आदि अनादि काल तक, कहाँ समाएगी, बिल्कुल नहीं समाएगी। तो क्या है, जहां से कोई चीज प्रकट होती है वहीं समाना होता है। शरीर भी हमारा मिट्टी से प्रकट हुआ है, मिट्टी से बना है, तो भाई मिट्टी में समाना है। बात रही मन की, तो मन कहाँ से प्रकट होगा, इसी स्वयं परम शांति से मन प्रकट हुआ, और इसी परम शांति में इसे समाना है। सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा कि तन छूटे तो मन कहाँ समाएगा। इस विचार कीजिएगा, जब तन छूटेगा तो मन कहाँ समाएगा, समाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तभी तो उन्होंने कहा जीते जी, मन को मारना नहीं होता, मन को उस परम शांति में प्रवेश करवाना है, और वो है आपका ध्यान, आपकी सुरत। सुरत और ध्यान एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो इसीलिए कहा कि मन मुक्त जीव मुक्त। तो मन और जीव क्या है मन, भाई इन दोनों का नाम तो एक ही है, यही है वो, मन मुक्त जीव मुक्त। और जीव ही मन है, और ये कहाँ से प्रकट हुआ, इसी परम शांति अविनाशी से। तो जीव भी अविनाशी है भाई। यह जब तक ये इस अविनाशी को ढूंढ करके इस अविनाशी में नहीं समाएगा, तब तक ये मन नहीं मरेगा, मुक्त नहीं होगा। मुक्त क्या होता है, किसी चीज में परम शांति में चले जाना, भटकना छूट जाए, वही मुक्त होता है। मन क्या है, मन ही तो जीव है, जीव मुक्त हो जाएगा, मन मुक्त जीव मुक्त। और ये जीते जी जानना होगा। और इन पाखंडियों ने अवधारणा कर दी बाद में कि शरीर छूटने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। कौन सा मोक्ष मिलेगा, मन, ये मत सोचना कि मन मर जाएगा, ये आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ मैं मानता हूं जो चीज हम दिखाई देते हैं, मान ले जो चीज हमें दिखाई देती है वो भी मिट्टी पत्थरों से बनी है, ठीक है, तो मिट्टी पत्थर में ही जो समाएगी, बिगड़ेगी या खराब होगी तो कहाँ जाएगी, मिट्टी पत्थर में समा जाएगी। ठीक है, ये शरीर समा गया मान ले, ठीक है, जब इस शरीर को कौन चला रहा है, मन, ये जीव, मन ही तो जीव है, ये तो चला रहा है इस शरीर को। अब ये मिट्टी पत्थर से बना नहीं, ये तो मिट्टी पत्थर से नहीं बना भाई। कौन माई का लाल कहेगा, कोई बनाइए दे, हाँ जीव मिट्टी पत्थर से कोई किसी की औकात है तो नहीं बना। तो इसके बारे में तो विचार कीजिए। और जीव कौन है, जीव तो आप ही हो। किसका स्वरूप, विदेही का स्वरूप। मैंने बताया ना कि विदेही से विदेही प्रकट होता है, और विदेही जैसा ही होता है। तो ये मन और जीव विदेही जैसा ही है, और ये विदेही में ही समाएगा, जहां से प्रकट हुआ वहीं समाएगा। मैं दोनों तरीकों से, ज्ञान और विज्ञान से भी समझा रहा हूं आपको कि मन जहां से प्रकट हुआ वहीं समाएगा, हकीकत है, सत्य है। इसके अलावा मन आपको कहीं समा ही नहीं सकता। और मन कहां समाएगा, इसी अनंत शांति स्थान में। जब ये संसार सब कुछ मिट जाता है तो यही केवल स्थान बचता है शांतिमय, अपने आप में बचता है ये। हम नहीं बचाते इसको, ये अपने आप में बचा रहता है, क्योंकि अविनाशी है ये, इसको किसी ने बनाया ही नहीं। ये किसी तत्व पत्थर, कंकर पत्थर से बना ही नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। और जब इससे
आप सोच रहे होगे कि प्रकृति और समय से पहले, कंकर मिट्टी पत्थर से पहले आपका मन नहीं था। सबसे पहले प्रकट ही आपका मन हुआ है या जीव हुआ है। विदेही से विदेही जीव प्रकट हुआ है मन। स्वरूप दोनों का एक है। स्वरूप दोनों का एक है, अलग अलग नहीं है। कोई माई का लाल बता ही नहीं सकता कि दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है भाई? रंग रूप की बात है यहाँ पे। मन तो आपकी कल्पनाओं से आगे संसार बसाया है मन ने। तो भाई मन से इच्छा पैदा हुई, मन से कार्य कर्म विचार सब कुछ पैदा हुए हैं, वो भी सारे के सारे हुए ऐसे ही। अब कोई विचार पैदा होता है मन में तो बाहर गायब थोड़ी होता है, वो मन के अंदर ही गायब होता है। तो कहां से प्रकट हुआ? मन से। मन क्या है? विदेही स्वरूप। विदेही से क्या प्रकट हुआ? विचार। विचार की कोई तस्वीर बना सकता है? विचार कोई तत्व पदार्थ है? नहीं। तो विदेही में विदेही समाएगा, तत्व में तत्व समाएगा। सत्य है, हकीकत है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा कि ये ईंट है, कहाँ समाएगी? आपके मन में नहीं समा सकती, बिल्कुल नहीं समा सकती। यूं की यूं आप कैसे समाओगे इसको? नहीं। विचार आपका वापसी आपके मन में समा जाएगा। मन कहां से प्रकट हुआ? विदेही स्वरूप से। वहीं आपका मन समा जाएगा। लेकिन समाने की प्रक्रिया और इसका भेद भेद आपको भेदी सतगुरु बताएगा। और मैंने तो, और ये देखिए, ये खालिस्तान भी आपके पास है, यानी कि यही स्वरूप है। परम शांति वाला आपके पास ही है, अलग नहीं है। ये परम शांति कौन है? सत्य लोक। यानी कि आखिर में वही सत्य बचता है, उसी को लोक। लोक का मतलब स्थान। ये पाखंडी क्या कह रहे हैं भाई? इनको हिंदी के शब्द नहीं आते, ये क्या खाक पढ़ाएंगे अध्यात्म ज्ञान। लोक का मतलब स्थान होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? सत्य लोक, ठीक है। मैंने कहा परम शांति अंतिम सत्य स्थान। इन्होंने सत्य लोक कहीं और बता दिया। मैंने सत्य स्थान आपके पास ही बता दिया, आपके भीतर ही बता दिया। और आपके भीतर ही है, क्योंकि मन इस शरीर में है। मन हृदय में समाया हुआ है, यानी कि ये जीव, ये मन, चित्त एक ही है तीनों। ये पाखंडियों ने अलग अलग नाम रख दिए, ठीक है। और ये है एक। तो ये कहाँ है? हृदय में समाहित है। हृदय में कौन सी जगह है? खाली स्थान। खाली स्थान का कोई स्वरूप होता है? नहीं। जैसा खाली स्थान बाहर है वैसा ही आपके अंदर है। इसका मतलब क्या? कि वही परम शांति बाहर भी है, आपके अंदर भी है। परम शांति कौन होता है? सत्य स्थान, सत्य लोक। सत्य लोक कौन है? स्वयं परमात्मा स्वरूप। सत्य लोक के अंदर परमात्मा नहीं बैठा हुआ, वो स्वयं सत्य स्वरूप है। और उसको जानना होता है भाई। उस किसी का मन या किसी की सुरती उसमें प्रवेश करेगी तो उसका नाम का भी पता चलेगा, उसका आकार प्रकार का भी पता चलेगा, उसकी विराटता का भी पता चलेगा। पहले ना खुले नैन निहारो। जब आपकी सुरती शब्द में लग जाती है ना, खुले नैन, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, यही वो स्वरूप बन जाता है। फिर आप कहोगे वो हो, ये खाली स्थान ही तो है वो स्वरूप। भाई मन के विचारों से आप खाली हो गए तो क्या बचेगा? खाली स्थान। वो खाली स्थान ही तो है अविनाशी। ये खाली स्थान भी अविनाशी है, आपके अंदर जो खाली हो जाएगा वो भी अविनाशी है। तो भाई खाली स्थान में फर्क क्या है? एक हो जाओगे किसमें? इसमें और इसमें एक हो जाओगे, ऊपर नीचे। ये भी अधरवास में है खाली स्थान, अंदर भी आपके खाली स्थान है। प्रकट है अपने शरीर के माध्यम से, अपन ये प्रकट हुआ है, आवाज वगैरह। और सब कुछ बनाने वाला कौन है? यही यही खाली स्थान, यही सत्य है। भ्रमित मत होना, इन पाखंडियों के चक्कर में बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। मैंने तो इनको चैलेंज कर रखा है।
तो क्या है भक्तजनों प्रेमियों के उस भाई सज्जन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल के बारे में या परिचय के बारे में क्या करोगे जान के। सच्चाई तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या है कि सतगुरु कबीर साहिब को इन्होंने कैसे पाखंड में डाला है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। तो भक्तजनों प्रेमियों, इन 4 महान संतों को किस तरीके से इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया, किस तरीके से इन्होंने कर दिया। अब मैं बात बता देता हूँ फाइनल बात यह है कि भाई विदेही में कभी तत्व पदार्थ नहीं समाता है। प्रमाणित तौर पे दिखाऊंगा मैं। प्रमाणित करके ये दिखाना होता है कि ये खालिस्तान आदि अनादि काल से सर्वव्यापी है, ठीक है। और पृथ्वी इसमें क्या बन के घूम रही है, तत्व पदार्थ घूम रही है। अगर इस विदेही में ये पृथ्वी कब की समा जाती है, ऐसा नहीं है। अगर विदेही में कोई तत्व पदार्थ समा सकता है तो ये पृथ्वी कब की समा जाती, मुक्त हो जाती। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विदेही में देहीधारी कोई समा ही नहीं सकता। और अंतिम जो स्वरूप है आपके मन का, वो है परम शांति। परम शांति कौन है? सार शब्द नितत्व, निअक्षर। निअक्षर है वो। अक्षर कौन होता है? अक्षर उससे प्रकट होता है। अक्षर तो मन है जो भटकता है, चलता है। निअक्षर चलता नहीं है। तो कहा ना कि निअक्षर से अक्षर भया, मतलब अक्षर प्रकट हुआ। अक्षर मन है, ब्रह्म, और जो पूर्ण ब्रह्म है ये निअक्षर है। तो ये निअक्षर खाली स्थान है। वो परम शांति, ये सत्य लोक ही निअक्षर है भाई। ये निअक्षर है, नितत्व है, तत्व नहीं है। खाली स्थान को पकड़ा नहीं जा सकता, काट नहीं सकते आप अविनाशी को। कि निअक्षर से अक्षर भया, कि निअक्षर से अक्षर प्रकट हुआ। कौन? मन प्रकट हुआ। मन से आगे फिर शर, यानी कि बनने बिगड़ने वाले पैदा हो गए। क्या? विचार उठता है, वापसी मन में ही समा जाता है। भाई विदेही से विदेही उठेगा तो विदेही में ही समाएगा। तत्व से तत्व बनेगा तो तत्व में समाएगा। ये तो सत्य है। मन तत्व पदार्थ से बना नहीं, कभी विदेही है। मन को जहाँ मर्जी ले जाओ। तो जैसे मैंने बताया था ना कि मन के अंदर ईंट कभी नहीं समा सकते, क्योंकि मन का कोई आकार नहीं होता, ईंट का आकार होता है। कैसे घुसाओगे मन के अंदर ईंट को, बताओ कैसे समाओगे? और कैसे इसमें मन समा जाएगा? अगर इसमें मन समा जाएगा तो वापसी नहीं आएगा। वापसी नहीं आएगा तो कहानी ख़त्म। भाई मन जहाँ समा गया और वापसी नहीं आता, वहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। किसकी? शरीर की कहानी ख़त्म हो जाती है। मन गया, जीव गया, खाली रह गया शरीर। तो ये जीते जी करनी होती है कि मन को वहाँ समाया, प्रकृति गायब, मन मुक्त, जीव मुक्त। इन्होंने तो कबीर साहिब को सह शरीर ही मुक्त कर दिया सतलोक में। भाई खालिस्तान में आज तक पृथ्वी नहीं समाई, इतनी बड़ी सूर्य नहीं समाया। ये चल रहे आदि अनादि काल से। कबीर साहिब का शरीर कहाँ से गायब हो गया भाई? सतगुरु कबीर साहिब का शरीर भी जन्म हुआ था, तत्व पदार्थ से थे, पता है, कहीं नहीं समाता। लोग जलाते हैं लास्ट में शरीर को उठा के। भ्रम में मत रहना कि शरीर समा जाएगा। कोई नहीं गया आज तक शरीर को लेके। क्यों झूठ बोल रहे हो? लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो भाई? ऐसा नहीं होता है। मैं तो पढ़ी लिखी दुनिया भी पागल हो रही है कि शरीर को लेके चले जाएंगे, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? शरीर बचेगा, लोग ठोक ठोक के बाढ़ेंगे। भ्रम में मत रहना। और आगे से आगे पढ़े लिखे लोग, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? तो भक्तजनों प्रेमी, ऐसा नहीं है। सह शरीर कोई नहीं जा सकता माई का लाल।
मन विदेही है, शब्द स्वरूप ही मन है, क्योंकि मन अपने ही स्वरूप को भूल गया कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। जीव ही मन है, जीव ही चित्त है। भाई चित्त मरता नहीं है, चित्त भटकता है संसार में, क्योंकि चित्त को समाने के लिए जगह नहीं है। चित्त को समाने के लिए, जीव को समाने के लिए जहाँ से वह प्रकट हुआ वहीं वो स्थान होता है। अब ये ईंट है, धरती से बनी है, तो बिगड़ेगी, इसके कंकर जो भी कचरा खिंडेगा वो धरती में ही समाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए टाइम लगा है, और टाइम लगने से ही ये ख़त्म होगी। इसके अलावा क्योंकि पदार्थ पे जो होता है ना, वो उसमें टाइम लगता है, बनता है तो समय लगता है, फिर वो बिगड़ेगा, कचरा होगा तो भी टाइम लगेगा, चाहे भले 1 सेकंड का लगेगा। लेकिन मन जहाँ से प्रकट हुआ वहीं समाएगा, वहाँ टाइम नहीं लगता। तो कौन सी साधना मंत्र जाप करवा के परमात्मा से मिला रहे हैं, बताइए भाई। टाइम लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं। अरे भाई, जहाँ से मन प्रकट हुआ वो स्थान वहीं तो है। कन्वर्ट ही होना है, कन्वर्ट होना है, बदलना है। जैसे मन अब रंग बदलता है संसार में, वैसे ही तो बदलना है। मन तो वहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है। भक्तजनों, प्रेमियों, इन पाखंडी धर्म गुरुओं से बच के रहें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कोई काम करें, कर्म करें, कोई विकास करें, आने वाले जीवों के लिए काम आएगी, मानव कल्याण करें, पढ़ाई लिखाई का काम करें। मंत्र जाप नहीं होता है, इस खाली स्थान का, परम शांति का कोई मंत्र जाप नहीं, आपके पास ही है। मन यहाँ से प्रकट हुआ, मन आपका संसार में भटक रहा है, समाने के लिए जगह नहीं है। और अंतिम समय में ये संसार ही भ्रमित करता है, ना मन को कोई पकड़ सकता। समय और प्रकृति मन को भ्रमित करते हैं, पकड़ के। और इन्होंने क्या कहा, जीव को पकड़ के तलता है कौन, काल तल के खाता है और फिर भेज देता है। भेजता नहीं है, ये मन भटकता रहता है, फिर मन को कोई और चीज़ बना करके फिर भ्रमित कर देता है। मन भ्रमित है क्योंकि मन अपना असली स्थान भूल गया। यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। मैंने प्रमाणित के साथ आपको प्रूफ कर दिया। अब नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। जहाँ से मन प्रकट हुआ और वापसी जब तक उसी में नहीं समाएगा, तब तक ये जीव यानी कि ये मन मुक्त नहीं होगा। ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि विदेही में विदेही समाएगा। आप मन को यहाँ समा रहे हो, कहाँ, मंत्रों में। मंत्र क्या है, विदेही है, विदेही नहीं है मंत्र। वहाँ मन कभी समा ही नहीं सकता। वो मन, मंत्र, भाषा, ये सब पृथ्वी से, तत्व पदार्थ से बने हैं, और ये मन की कल्पना से बने हैं। मन की कल्पना से उठने वाले विचार मन में समाते हैं। भाषा मन से बनी है तो भाषा मन में ही समा जाएगी, लेकिन मन कहाँ समाएगा, ये कभी सोचा है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित ना हो। मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। तो आपने ये वीडियो देखा, संत रामपाल के शिष्यों को मेरा चैलेंज है। आप सभी को प्रणाम। भ्रमित ना होए, अपना कर्म करें बस। और इस संसार से मन को मुक्त करना है। मन आप ही मन हो, आप ही जीव हो, आप ही चित्त हो, लेकिन आपका जो स्वरूप है वो तो हमेशा आपके साथ ही रहता है। वो सत्य लोक, वो सर्वव्यापी अविनाशी साथ में रहता है। तो धन्यवाद। सत्साई वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, संतों को प्रणाम। सत्साई वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साई, भ्रमित ना होए।